जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग बस 2 मिनट वेट करिए, मैं जल्दी से क्लास की लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बस 2 मिनट वेट करिए आप लोग। मैं जल्दी से ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जी। हाँ जी, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी से हाई सेंड करिए। देखिए वैसे भी आप लोग को एक्टिव रहना है, ठीक है। क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 12:30 को, आपको एक्टिव रहना है जी। हाँ जी, हाँ जी सर, क्लास स्टार्ट। ठीक है, ओके। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन कर जाइए। तो जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, जल्दी इसका आंसर दीजिए भाई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए हम लोग कल वैसे क्लास स्टार्ट करनी थी, मैं माफी चाहूंगा। थोड़ा तबीयत बिगड़ने की वजह से कल क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कह रहा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होके नंबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए एमटीएस के क्वेश्चन आए थे, एक एग्जाम हल्का ले लिया था एपीएस अभी ने। तो मैंने इसके क्वेश्चन, लेकिन पूरे क्वेश्चन लिए हैं तो उसके भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हम लोग आगे बढ़े। तो 5 से 5 डिवाइड किया कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ बताइए आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी आंसर बताइए इसका। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कितनी बार हो रहा है भाई, तो डिवाइड हो रहा है आपका 59 टाइम्स। 10 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 59 टाइम्स। ठीक है, तो 59 तो हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो 59 एंड 3 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। इसमें कौन सा साइन आएगा बताइए, ए बी सी डी कौन सा साइन आएगा ये बताइए आप लोग, कौन सा साइन आएगा बताइए। तो भाई 400 डिवाइड बाई 4 आपका 100 ही होगा, 100 डिवाइड बाई 1 भी 100 ही होगा, दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल का साइन आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इक्वल है तो इक्वल साइन आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, कौन सा आंसर करेक्ट है। ए बता रहे हैं कई लोग। तो देखो 34 एंड मतलब होता है मैथ में प्लस, प्लस 3/10, तो 3/10 मतलब होता है 3/10। बाबू लोग 3/10 होता है 3/10, 3/10। तो 3/10 मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका 0.3 है, तो 34 प्लस 0.3 तो 34.3, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। 110 210 14 24 ये आपके अपॉन रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 3/10 है, समझ में आया यस और नो। कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन आप समझ में आया यस और नो। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, क्लियर हुआ यस और नो। चलो बढ़िया, नेक्स्ट बताओ फिर, जल्दी इसका आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो। तो भाई फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं आंसर देने में, ठीक है। लेकिन कैसे भी करके मैंने हिम्मत जुटा के आंसर दे ही दिया, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3, तो 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल 2 बताने हैं आपको, दो कॉमन मल्टीपल। तो देखो जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसको एलसीएम बोलते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना बन जाएगा एलसीएम, तो 4 और 3 का एलसीएम बन जाएगा 12। अब जो नेक्स्ट बताना है वो 12 का ही 12 पढ़ दो, तो 12 का 12 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 12 और 24 आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 24, ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस नंबर। तो देखो केवल अगर मेरे से पूछता कि लीस्ट डिविजिबल नंबर जो इन तीनों डिविजिबल है, तो मेरे को एलसीएम निकालना होता। अब मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, करना आप ही को है, पहले इसका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम को क्या करना है, टेबल पढ़ते जाओ जब तक कि परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। तो पहले एलसीएम निकालो, 16 20 24 का एलसीएम कितना आएगा, निकालिए सब लोग। तो एलसीएम मतलब क्या हो गया, वो नंबर जिससे तीनों डिविजिबल है, वो नंबर जिससे तीनों डिविजिबल है वो एलसीएम हो गया। तो 4 से कटा कितना 4 5 6, फिर देखो 5 से कटा कितना 4 1 6, 2 से कटा कितना 2 1 3, फिर 2 से कटा 1 1 3, और 3 से कटा 1 1 1, ठीक है। और इसको करना है मल्टीप्लाई। देखो 5 2 जा कितना हो गया 10, इसको सॉर्टेड है, इसको अलग कर लो। इसके बाद 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, फिर 24 10 कितना हो गया 240। तो 242 वो नंबर है जिससे डिविजिबल है, लेकिन वो 240 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 240 परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना, अरे भाई ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए ऑप्शन बोल दिया गलत है, अगर केवल में से पूछता है वो नंबर जिससे तीनों डिविजिबल है, तब तो आंसर 240 ठीक है। अब मेरे को देखना है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो पहली बात तो 240 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2400 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2500 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो या तो परफेक्ट स्क्वायर 1600 है या तो आपका 3600 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर चेक करना है कि डिविजिबल है 240 से, यस और नो, दोनों नंबर चेक करना है।
तो देखो 1600 को पहले मैं चेक करता हूँ, 1600 को। तो 1600 डिवाइड बाई 240, जीरो से जीरो कट गया, 8 से कटा 3, 8 से कटा 20। अब देखो 20 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 1600 गलत हो गया, 1600 गलत हो गया। 240 का डिवाइड जाना चाहिए ना, केवल परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी होता है। ये जो 240 एलसीएम आ रहा है, इसका डिवाइड भी जाना चाहिए। अब 3600 चेक करते हैं, 240 का डिवाइड जा रहा है, यस और नो। तो जीरो जीरो कट गया, 6 से कटा कितना आ रहा है 4, 6 से कटा कितना आ रहा है 60, 4 से कटा कितना आ रहा है 15, 3600 डिवाइड जा रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप ऐसा समझो कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर केवल आपसे डिविजिबल पूछ रहा है तो एलसीएम पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं इसके लिए पूछता कि वो नंबर जिससे तीनों डिविजिबल हैं, तो मतलब एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम की बात। ठीक है, एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, एलसीएम की बात हो रही है। तो एलसीएम आया 240, लेकिन वो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 240 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ऑप्शन कैंसिल। 2400 है नहीं, ऑप्शन कैंसिल। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, इनको मैंने डिवाइड करके देख लिया, तो 1600 तो डिवाइड जा ही नहीं रहा ना, तो ऑप्शन कैंसिल। क्या बचा 3600, क्या बचा 3600। हाँ जी, बात समझ में आई, यस और नो, क्लियर हुआ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इसका आंसर दो। तो इसको वी बॉड मास से वैसे सॉल्व करेंगे, वी बॉड मास से। कैसे सॉल्व करोगे वी बॉड मास से आप लोग को, तो यहां पे देखिए बॉड मास अगर मैं लिख देता हूं, तो पहला होता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको डिवाइड करना है, पहले इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो 6 से डिवाइड किया है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। तो 1 टाइम में गया पहले, बचा 2 3 23, 3 टाइम में 18 हो गया, 5 1 51, 8 टाइम में 48, फिर 3 और 6 36, 6 टाइम में 36। ये हो गया डिवाइड हो गया। तो 6 से डिवाइड किया इतना आ रहा है, इंटू 11 है और माइनस 2662। अब पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखाई थी आपको। पहला डिजिट 6 लिख दिया, लास्ट 1 लिख दिया। 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 का 4 लिखा, 1 कैरी ओवर। ठीक है, देखिए हो सकता है कि कौन सा ब्रैकेट, ये वी बॉड मास वाला। हाँ जी, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी ओवर। 3 प्लस 8 कितना 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, तो 2 लिखा फिर 1 कैरी ओवर। 3 प्लस 1 कितना 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 15246 माइनस 2662। तो 6 में 2 गया कितना 4, 14 में 6 गया कितना 8, फिर कितना 11 में 6 गया कितना 5, और ये 14 में 2 गया कितना 12। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जी, कौन सा मैच कर रहा है। पेड मास तो कोई नहीं होता भाई, मैंने तो अपने जीवन काल में ही नहीं सुना पेड मास। ठीक है, कोई नया चल रहा हो कहीं पे तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिए भाई। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होगा। होता है, होता होगा, होता होगा। अभी तो मुझे एपीएसएसबी में तो काम नहीं लगा उसका, होता होगा भाई। हाँ जी, बताइए रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, बताइए जी। अब देखो मैंने क्लास में आपको 4 चीज लिखाई थी, उनमें से एक स्टेटमेंट ये है, मैंने 4 लिखाए थे मल्टीप्लाई वाले। रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा ना, तो इरेशनल आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ कि रैशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, रैशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, रैशनल इंटू इरेशनल क्या होगा बताइए। रैशनल होगा या इरेशनल होगा। देखिए रैशनल इंटू इरेशनल में दिक्कत ये आ जाती है कि वैसे तो इरेशनल ही होगा जनरली,
जनरली इरेशनल ही होगा, जनरली, है ना। जैसे मैं मान लो बोल दूं 3 into √2, ये हो गया 3 √2 इरेशनल होगा। बट अगर मैंने रैशनल जीरो ले लिया तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो होता है, और जीरो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी जीरो वाली फंस जाती है कि जीरो आने पे आपका रैशनल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर जनरली पूछे कि जनरली क्या होता है, तो आपको इरेशनल बोल देना है कि इरेशनल होगा, जनरली पूछे। लेकिन अगर एग्जामिनर एम्पसाइज करे कि ऑलवेज इरेशनल होगा, तब आपको बोलना है नहीं, ऑलवेज में क्या है कि भाई रैशनल भी हो सकता है, ऑलवेज में, है ना। मल्टीप्लाई की बात करूं, प्लस की बात नहीं करूं, प्लस में गारंटी है, प्लस और माइनस में गारंटी है कि हमेशा इरेशनल होगा, प्लस वाला केस है हमेशा इरेशनल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई केस में क्या होता है, जीरो आने पे आपका रैशनल बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है, सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, कराया था जी, कराया था। ये बात समझ में आ रही है। चलो बताओ भाई, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, बताओ भाई। ठीक है, ऑड होगा या इवन होगा। अब जितने लोग भाई मैंने क्लास में आपको तो याद ही करा दिया है। हाँ जी, बताइए भाई। नहीं नहीं, उसमें रैशनल ही होगा डियर, क्योंकि प्लस है ना, प्लस में हमेशा रैशनल होता है। तो देखो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई और लिख रहा है, कोई इवन लिख रहा है, ठीक है। अरे बाबू मेरा, ये प्राइम है, प्राइम, ऑड नहीं है। प्राइम का याद करवाया था, प्राइम में उल्टा चलता है गेम, कि 10 दिया है तो फिर ऑड होगा, ठीक है ना। इवन तब होता है जब आपका ऑड पूछता मैं, ठीक है ना। और मैं तो आंसर सीधे याद करा हूं, 10 प्राइम नंबर का सम कितना होगा, 129। आंसर याद करा हूं। तो 129 क्या हो गया, ऑड हो गया, तो ए करेक्ट है जी। ठीक है, ए करेक्ट है। क्लियर। चलो भाई, अगर मैं यहीं पे पूछ दूं कि सम ऑफ 10 ऑड नंबर, आप बताइए क्या होगा। सम ऑफ 10 ऑड नंबर, आप बताइए क्या होगा। ऑड होगा कि इवन होगा। इसमें बताइए ऑड होगा कि इवन होगा। कौन सा खाना खा रहा है क्या? हाँ, तो जब 10 ऑड नंबर बोला है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इवन, तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, आंसर इवन हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बताइए कौन सा नंबर है जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है। कौन सा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, 5 और 9 दोनों से, बताइए। तो देखो सारे, सब में जीरो आ रहा है, सब में जीरो, तो 5 से तो सारे डिविजिबल हैं। तो 5 डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, 9। तो 9 का चेक करो, 590, 720, 840, 920, 9 से कौन है। तो 9 से चेक करने का तरीका क्या है, कि डिजिट का सम 9 के 12 में आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना सम आ रहा है, 5 + 9 कितना, 14 आ रहा है, 9 टेबल नहीं आ रहा है, नहीं होगा। इधर 7 + 2 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। इधर 8 + 4 कितना आ रहा है, 12, तो नहीं होगा। ये कितना आ रहा है, 11, तो नहीं होगा। तो ये आ रहा है, तो आपका कितना हो गया, 720 आपका आंसर हो गया। चलो भाई, बताओ भाई, कौन 6 से डिविजिबल है, बताइए। 6 से डिविजिबल कौन है, बताइए। 6 से डिविजिबल बताइए कौन होगा। अब ये तो सबसे बनना चाहिए। क्लास में बताया था, 6 से डिविजिबल का रूल बताया था आपको।
हाँ जी बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, इवेंट्स आ रहे हैं तो भाई ये चेक करो कौन 3 12 में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 9 + 6 कितना हो गया 15, ये 3 12 में आएगा, तो ये हो जाएगा ठीक है। 830 प्लस करो कितना आ रहा है 11, 11 3 12 में आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। 7 + 9 प्लस करो कितना आ रहा है 16, ये 3 12 में नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। 116 प्लस करो, 1 + 1 + 6 कितना आ रहा है 8, ये भी नहीं होगा ठीक है ना। तो सारे गलत हैं, क्या सही है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है ये। चलो भाई इसको लिख के दिखाओ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लिख के दिखाओ। 23,30,000 बताओ कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े। अरे ऑप्शन बताओ मेरे को, बस ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन बताओ। ए बी सी डी ऑप्शन क्या होगा ये बता दो बस। This is a photo stick. ये पीछे लगेगा। हाँ जी ठीक है, तो ए करेक्ट है जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, लैपटॉप को भूख लग गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या है। एक कम से क्या होगा, तो 208089 बी करेक्ट है ठीक है जी। हाँ जी बी करेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर सी करेक्ट है ठीक है जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है। यहाँ बताइए कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा बताइए। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो देखो यहाँ पे तो क्या है कि इन तीनों में 5, सब में नीचे 5 है, सेम है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऊपर छोटा होगा वही स्मॉलेस्ट होगा ठीक है। मतलब पहले वाला, उसके एक पहले वाला, प्री मतलब पहले वाला। तो यहाँ 1 सब छोटा है, तो देखो इन तीनों में तो 1/5 सबसे छोटा है। अब 1/5 1/3 में कौन बड़ा है, तो देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ 3 5 में क्या है कि 3 छोटा है, इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन बड़ा होगा और ये फ्रैक्शन छोटा होगा। तो 1/5 छोटा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो भाई नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन बताइए सीधे, ऑप्शन, आंसर टाइप नहीं करना, ऑप्शन बताइए सीधे, ऑप्शन बताइए केवल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, आंसर नहीं बे आपको बोलना है, सीधे केवल ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ठीक है। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, पहले 1 बनाया, 6 में एक डिजिट खर्च हो गई, 5 बाकी रह गई, तो 5 जीरो बना दिए, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ठीक है। बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, चलो इसका आंसर बताइए। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2874 विदाउट रिपीटिंग। जो मैं नंबर सिस्टम में कराता हूँ, जो मैं नंबर सिस्टम कराता हूँ वही है, बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट बताना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। पहले 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8, ये हो गया स्मॉलेस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर बताइए। बढ़िया, यहाँ तक सेशन सही जा रहा है, जल्दी से बताइए नेक्स्ट। फास्ट करने ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। -15, फिर ये, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो रहा है, तो -15 + 18, तो 18 15 क्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सी करेक्ट है, ठीक है, सी करेक्ट है। फास्ट करने की ट्राई करिए थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट जल्दी से निकालिए आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्या होगा। हाँ जी, फास्ट करिए। तो देखो 21 में 7 गया कितना आ जाएगा, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, 14 आएगा। और ये 7 2 जा कितना है 14, तो 14 5 जा कितना है 90, सॉरी 70 + 14 कितना हो गया 84 आ गया आपका, ए करेक्ट है। ठीक है, ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जल्दी से बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आंसर फास्ट दीजिए। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो फास्ट आंसर आएगा, अगर ध्यान से करेंगे तो। ऑफलाइन में क्या होता है कि लगभग 12:15 बजे में क्लास छूटती है, तो एक बेचारा क्लास में बैठ के लाइव कर रहा है, दिख रहा है यहाँ से। मैं आपको एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप केवल आंसर दीजिए, उठ पटांग कमेंट मत करिए, ठीक है ना। जितना मुझे लग रहा है कि आप मेरा स्टूडेंट तो नहीं है ना, नहीं तो इतना उठ पटांग आंसर मत करते, क्योंकि सबकी बाकी लोग अपना तैयारी में लगे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ, केवल आंसर दीजिए। एक मकसद से सीरीज चला रहा हूँ, मकसद बिगड़ेगा तो पर्सन अलाउ नहीं है फिर। हाँ जी, चलो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 126 लिखा, यहाँ पे दोनों में आ रहा है कॉमन, 126 को बाहर कर दिया। ये क्या है 36, ये क्या है 64, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो 126, अब इसको प्लस किया कितना आ रहा है 100, कितना हो गया 126 100। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है जी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ, फास्ट करिए फास्ट, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, फास्ट करिए। सिंपलीफिकेशन बोलते हैं इसको। हाँ जी, तो देखो फ्राम के बाद बाद जो होता है हमेशा उसमें घटाते हैं, तो ये हो गया -10 जिसमें घटाना है। अब सब्ट्रैक्ट बोला है जिसकी वजह से एक माइनस लगेगा, सब्ट्रैक्ट बोला है इसकी वजह से माइनस, फिर क्वेश्चन खुद माइनस है तो -4, तो -10 माइनस माइनस हो गया +4, तो आंसर आएगा -6। -6 आएगा बाबू लोग, -6। फ्रॉम के बाद जो होता है उसमें घटाते हैं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितने लोग से गलती हो गई, कितने लोग से गलती हो गई देखो, ठीक है ना। यही पकड़ना है जी, थोड़ा मैंने प्रेशर बढ़ाया नहीं कि आपसे गलती हो गई। और एग्जामिनेशन क्या है प्रेशर, तो उसको हैंडल करना सीखना है जी, ठीक है। -6 होगा। चलो भाई आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई, सबसे बड़ा कौन है इनमें से, ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ग्रेटेस्ट बताइए कौन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 4 मैच करके, अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये वाला तो कैंसिल हो गया।
8 के बाद ये 9 दोनों मैच कर गए, फिर ये 9 है, तो डी ग्रेटेस्ट है, डी ग्रेटेस्ट है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। देखिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8, 12। तो 6, 8, 12 का पहले एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम की मल्टीपल करते जाओ जब तक पहला 3 डिजिट ना आ जाए, मल्टीपल करते जाओ। पहले एलसीएम बताओ कितना आएगा, पहले एलसीएम बोलो भाई, जल्दी से कमेंट करिए एलसीएम। सब लोग कमेंट करिए जल्दी से, एलसीएम कितना आ रहा है, जल्दी से फास्ट। तो एलसीएम कितना बन रहा है, तो देखो 6 से कटा सीधे, नहीं 2 से कटते हैं, तो 2 से कटा कितना 3, 4, 6, फिर 3 से कटा कितना 1, 4, 2, फिर 2 से कटा 1, 2, 1, फिर 2 से कटा 1, 1, 1, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24। अब 24 तो वो नंबर है, इसे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 3 डिजिट चाहिए। तो 24 का टेबल लिखना स्टार्ट करो, तो 24, 48, 72, 96। पहला 3 डिजिट का नंबर कितना आ रहा है, 120। पहला 3 डिजिट का नंबर कितना आ रहा है, 120। ठीक है, 120। तो ये 120 आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, यहां तक सेशन सही चल रहा है? जल्दी से वीडियो लाइक करिए फिर। जितने लोग को समझ में आ रहा है जल्दी से वीडियो लाइक करिए। चलो फिर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। ऐड करना है, ऐड, ऐड करना है, बस ऐड। जल्दी से ऐड करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस सेशन में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। देखो, क्लास में आपको जो मैं बारीकी से इतना आराम से जो पढ़ाया, अब मैं केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर दे रहे हैं, फिर मैं उस आंसर को यहाँ पे बता रहा हूँ कि सही है कि गलत है। तो मैं अंपायर बना बैठा हूँ बस। पढ़ाया मैंने क्लास में तसल्ली से, है ना, अब मैं बस सॉल्व करा रहा हूँ आपको। बताइए क्या आंसर है इसका भाई, जोड़ो। तो देखो 7 + 3 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 1 कैरी ओवर। 6 + 1 7, और 7 + 0 7, 7 + 3 10 का 0, फिर 1 कैरी ओवर। तो 3 + 2 5, 5 + 8 13, +1 14, तो 1408 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ कौन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बताओ। आराम से सोच के बताइए कौन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहां देखो सिंपल सी बात है कि 1 + 0 तो 1 होगा ना, तो ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात खत्म, ये करेक्ट है जी। चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 18। 4 और 18 के कितने कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर बोला है, कितने कॉमन फैक्टर होंगे। तो 4 के फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 18 किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। तो कितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक 1 कॉमन फैक्टर आया, एक 2 कॉमन फैक्टर आया, तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यस और नो, आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, यस और नो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, बताइए। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, 6 तो 10 लाख में होता है। ठीक है,
चलो भाई, 6 जीरो पे कई दई सैकड़ा, लाख हुआ, एक और जीरो 10 लाख से 1 करोड़, ये हुआ ना, कई दई सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हुए। कोई बात नहीं, अपने पास है नहीं तो क्या मतलब है कितने जीरो हैं, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, है ना। तो कोई बात नहीं, जब अपने पास आ जाएंगे तो बता देंगे कितने जीरो हैं जी। हाँ जी, बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में बताइए इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। हाँ जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो भाई सबसे बड़ा 995 है, फिर 840, फिर 789, फिर 350, ठीक है। तो बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। हाँ जी हाँ, ठीक है चलो। अब बताइए 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 3 का प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3, नंबर है 503535, यहाँ पे 3 के प्लेस वैल्यू का सम बताओ। तो देखो, एक तो 3 आ रहा है, 3 डिजिट 3 जीरो बना दिए, एक 3 आ रहा है, 1 डिजिट 1 जीरो बना दिए, जोड़ो तो 3 0 3 0 आंसर आ गया। सी करेक्ट है, सी, सी करेक्ट है। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एकदम, कांप जाओगे इसको देख के, जल्दी से आंसर बताओ इसका। हाँ जी, डरना नहीं, ठीक है ना। आंसर दीजिए, कितना आ रहा है, तो 5 + 3 8, और 6 4 में गया कितना 2, तो 8 2 जा कितना हो गया 16, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। जल्दी से करो, थोड़े क्वेश्चन बाकी हैं बस, 71 तक क्वेश्चन है, फास्ट करो, आज निपटा लेंगे नंबर सिस्टम को, नेक्स्ट क्लास में दूसरा स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताइए बिटवीन 1 to 10। तो 1 to 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 9 कहां से प्राइम हो जाएगा भाई, 9 कहां से प्राइम हो जाएगा। आ रहा है 9 नहीं होगा, नादान परिंदो, 9 ऑड होता है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7 होगा ना, 7। हाँ जी 7 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 9438, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 9438 की मदद से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाइए। 9438 की मदद से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाइए, जल्दी से, जल्दी सब लोग बनाइए, आंसर दीजिए, क्या आंसर है, फास्ट आंसर दीजिए, सब लोग आंसर करेंगे। तो देखो 3 4 8 9, बी करेक्ट है जी, बी करेक्ट है। ठीक है, बी करेक्ट है, 3 4 8 9, बी करेक्ट है। हाँ जी, बी सही है, डिटॉक्स नहीं हो गया नहीं नहीं, डिटॉक्स वाले क्वेश्चन हो गए हैं जी। बताइए जी, इनमें से कौन रेशनल नंबर है, बताइए, इनमें से कौन रेशनल नंबर है, इनमें से कौन रेशनल नंबर है, जल्दी से कमेंट करिए, ए बी सी डी रेशनल नंबर कौन है। देखो 3 भी रैशनल नंबर है, 10/7 भी रैशनल नंबर है, -3/4 भी रैशनल नंबर है, सारे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सारे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सारे रैशनल नंबर है भाई, सारे रैशनल नंबर है, कोई टेंशन की बात नहीं, सारे रैशनल नंबर है, तो सारे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बस 5 6 क्वेश्चन बाकी हैं, चलो जल्दी बताओ, 1/4 और 1/2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा।
देखते हैं ये कौन बताता है। तो 1/4 और 1/2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा? हाँ जी, 1/4 और 1/2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा बताइए। नन ऑफ दिस। बी में बी 1/3। देखो, सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं 1/4 को सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 0.25, और 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, तो इनके बीच में ही होना चाहिए। तो 1/5 तो होता है 0.2, तो ये तो 0.25 से छोटा हो गया, ठीक है, तो ये तो गलत है। 1/3 क्या है 0.3, मतलब ये आपका 0.25 0.5 के बीच में है, तो ये करेक्ट है। 1 तो बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा, और ऐसा तो है नहीं कि नन ऑफ दीज नहीं है, तो बी करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, इन्फाइनाइट हो सकते हैं, इन्फाइनाइट, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा, तो बी करेक्ट है। इनमें से कौन सा होगा, तो बी करेक्ट है। ऑगस्ट जी कोई बात नहीं, आज गेस्ट हैं, आज आए हैं, ठीक है, पहली बार ये नाम सुन रहा हूं मैं ना, दूसरी बार ऐसा होगा तो फिर कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो 1/4 3/4, इसके बीच में बताइए कौन रैशनल नंबर है। इसके बीच में कौन रैशनल नंबर बताइए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे हम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन डियर वहां पे जनरल नहीं आएगा, थोड़ा सा, मैंने जो क्लास में बताया था ऐसे वाला ना, वो तब बताया था कि अगर बीच के नंबर बताने तो, यहाँ पे बहुत जनरल स्पेसिफाई कर रहा है वो, तो इट्स बेटर कि हम डेसिमल कन्वर्ट कर लें। अब जैसे इसका आंसर कितना आ रहा है 1/4, 0.25, उसका 3 गुना कितना हो गया 0.75, भाई 1/4 हो गया 0.25, तो ये तो 3 टाइम्स है ना, तो कितना हो गया 0.75। अब 1/4 कितना होता है 0.2, ये तो छोटा है, गलत। ये कितना हो गया 0.8, क्योंकि 4 टाइम है ना 0.2 का, ये भी गलत। 1/2 क्या होता है 0.5, ये 0.5 बीच में आएगा, तो सी करेक्ट है। तो जब कोई स्पेसिफाई करके पूछे तो इट्स बेटर कि अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो उससे आंसर आ जाएगा। जनरली पूछे इसके बीच में कितने होंगे क्या होगा, तब वो एलसीएम वगैरह कर सकते हो। चलो भाई जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान कसम है आप लोगों को, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, भगवान कसम है जी। हाँ जी, कितना आ रहा है? तो देखो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट गया कट, स्क्वायर रूट गया कट, ये क्या हो जाएगा 3 - 5, कितना होगा -2, +2 नहीं भाई -2, ठीक है। बी नहीं होना चाहिए राजा जी, ए होगा -2, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताइए नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 17, नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 17, 9 और 17 के बीच में कितने होल नंबर होंगे? जल्दी से, अब गिन रहे हो क्या बैठ के? 10 11 गिन रहे हो क्या? रहने दो भाई फिर। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है डिफरेंस -1। होल नंबर पूछ रहा है बाबू, इन्फिनाइट नहीं, रैशनल नहीं पूछ रहा है, होल नंबर पूछ रहा है, होल नंबर। तो डिफरेंस कितना है 17 -9 का डिफरेंस, और डिफरेंस 1 घटा दो, डिफरेंस कितना आ रहा है 8, 8 1 घटाओ 7 आएंगे। ताबिंग जी 8 नहीं 7, 7, 7। चलो मैं दिखा देता हूं आपको,
तो देखो भाई 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा आएंगे तो काउंट नहीं कर पाओगे ना, तो क्या लगाओगे कि डिफरेंस -1। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन तो क्लास में रटवाया है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 बताओ कितने होंगे। 1 से 100 बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे बताइए जल्दी से। 25 होंगे, 25। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू। सही से पढ़ना, सही से पढ़ना, लास्ट क्वेश्चन सब लोग करके जाओ फिर छुट्टी। सही से पढ़ो क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू। एक एक लाइन को सही से पढ़ो, इस टाइप से क्वेश्चन गलती होती है। नॉट ट्रू बोला है मतलब फॉल्स है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये बात सही है गलत है। ये बात तो सही है भाई, हर एक इंटीजर रैशनल होगा। हमको तो गलत ढूंढना है, तो ये ऑप्शन चला गया। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ये बात भी ठीक है। हमको गलत ढूंढना है, ये भी गलत हो गया। हमको तो गलत ढूंढना है ना। देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये बात भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये बात गलत है भाई, क्योंकि रैशनल नंबर तो हाफ भी होता है, हाफ तो होल नंबर नहीं होता। हाफ तो होल नंबर नहीं होता, तो ये सही है, हमको गलत ढूंढना है। हमको मास्टर कितना भी सही पढ़ाए, हमको तो गलत ढूंढना है, गलत। ठीक है, तो गलत क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्लियर। तो ये गलत है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए भाई, तो ये पूरा आपका हो गया, पूरा कंप्लीट। ठीक है ना। अगर सेशन पसंद आया हो, बढ़िया लगा हो, वीडियो लाइक करके जाना, इससे पता चलता है कि आप सेशन को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, कल जैसे तबीयत सही नहीं थी, आज भी तबीयत नहीं बेहतर नहीं थी, लेकिन मुझे था कि ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, सेशन लेना ही है। ठीक है, अगर ईश्वर ने चाहा सब ठीक रहा तो मंडे टू फ्राइडे लगातार ये सेशन चलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और ऐसे करके हम लोग सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना। आज याद बुलेट ट्रेन था। नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक होगा, नेक्स्ट में जी एलसीएम एचसीएफ होगा। हाँ जी, हाँ जी, हम ही आएंगे जी, हम ही आएंगे। चलिए फिर, अभी मेरा नहा लोगों क्लास से 2 बजे मेरे को निकलना पड़ेगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे। टिल देन प्लीज टेक केयर। ये टफ इजी क्या है, मैं तो जो भी एग्जाम क्वेश्चन है एग्जैक्टली करा रहा हूँ, है ना। तो इसमें टफ इजी क्या है, जो भी एग्जाम क्वेश्चन एग्जैक्टली वही करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।